नमस्कार। मैं वॉच इंडिया 2021 से बोल रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ इस तरह से, जो पब्लिक के लिए बना रहा हूँ वीडियो ये। इसकी खास बात ये है कि आप देख रहे हैं मैं मास्क पहना हूँ, गॉगल्स पहना हूँ। अपना आइडेंटिटी को मास्क करने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि चैनल क्लीन रहे, इसके ऊपर कोई आदमी का इन्फ्लुएंस ना हो। एक तरह से ये न्यूट्रल सेटअप करना चाहिए और मेरा यही इच्छा है कि ये हर पब्लिक तक पहुँचे, इंडिया में हर एक भाग, हमारा हर एक देश का हर एक भाग में पहुँचे। और इसको देखने के बाद हमें लगे हाँ कुछ नया समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है हमारे देश में, या देश या हमारे प्रांत या विदेश में जहाँ भी हो। ये चैनल हर एक जगह की इन्फॉर्मेशन बताएगा आगे। आपको लगेगा ये ठीक है या ना ठीक है, आप अपना जो भी कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वरना आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो ब्लॉग में, इधर में वो भी आगे डेवलप हो जाएगा। अभी सिर्फ यूट्यूब में है, तो यूट्यूब में से मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। ये मई का महीना है और हम लोग देख रहे हैं किस तरह से कोरोना हमारे देश में फैलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से हम सब लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, घर में हैं, घर से काम करना पड़ रहा है सबको। बहुत लोगों का बिजनेस बंद हो चुका है। अब बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं इसके कोरोना से लड़ने के लिए, वैक्सीन वगैरह लेने का, या एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। ये अच्छा बात है। एक बात है ये कोरोना चीज़, दूसरा है इलेक्शन। जो भी अभी भी इलेक्शन हो गया है, इसके बाद के जो भी घटनाक्रम चले हैं अभी, उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करना जरूरी है। लेकिन ये जो वीडियो है जो बना रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ इतना हाईलाइट करने वाला हूँ कि अब क्या क्या हो रहा है हमारे देश, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, सब इंफॉर्मेशन हमें समझ में आना जरूरी है। इसलिए अवेयरनेस चाहिए। किस कई को हम लोग को अवेयरनेस चाहिए, पब्लिक को अवेयरनेस इसलिए चाहिए कि कल को कोई आगे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उसको झेलने का, या उसको वो इश्यूज को एड्रेस करने का, या उसको सॉल्व करने का, यानी उसको जो भी हो उसको लड़ने का एक ताकत हमें मिल जाता है। आपको पता होगा ये कोरोना 2021 में 2021 में ही नहीं आया, ये पहले ही आया था। इसका उद्भव हुआ था चाइना में कभी 2018 में या उससे पहले। ये वायरस था ऑलरेडी लेबोरेटरी में, जो इनसे खेल रहे थे बहुत सारे देश मिलके या एक देश। ये इसका अनुमान लगाना अभी भी जरूरी है। तो क्या हुआ कोरोना का 2018-19 के टाइम पे ये कोरोना लीक आउट हो गया। 19 से 20 में इसका फैलना ज़्यादा शुरू हो गया। और आपको समझ में आ गया होगा ये 2021 है, यानी कोरोना आने के बाद इसका 1 ईयर का एनिवर्सरी हो चुका है ऑफिशियली। अनऑफिशियली ज़्यादा टाइम हो गया रहेगा। 1 ईयर एनिवर्सरी होने के बाद भी हम लोग कोरोना से वही क्या बोल रहे हैं, इम्पैक्ट जो भी होता है, जो जितने लोग मरे हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, अब आगे बढ़ रहा है अकाउंट। पहले भी मरे थे, आज भी उतने ही मर रहे हैं। ये हमारा अनफॉर्चुनेट थिंग है। ये घटना निंदादायक है, लेकिन इससे फाइट करने के लिए भी बहुत बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में स्टील प्लांट को ऑक्सीजन वहाँ से उत्पादन किया जा रहा है। उतना ही नहीं, बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग आगे बढ़ के हमारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंध कर रहे हैं। ये सब हो रहा है। उतना ही नहीं, पब्लिक लोग वॉलंटियर कर रहे हैं हर जगह पे। और साथ ही साथ हमें बहुत ही इसके ऊपर ध्यान देना है कि ये अचानक ऐसे कैसे फैल गया।
ये अचानक फैलने का कारण क्या है? एक बात यह है कि हमने रूल्स फॉलो नहीं किया। दूसरा बात यह है, फैलाने का में भी किसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, पाकिस्तान हो या जो भी हो कंट्री हो, इक्वेटर रीजन में आता है हमारे देश के नज़दीक आसपास, वहाँ पे ये कोरोना फैला नहीं है। तो ये कोरोना इंडिया में ही फैला है, और वो भी आपको पता होगा इलेक्शन टाइम में इसका फैलना ज़्यादा हो गया है। तो इसको हम लोग बायो टेररिज्म के बारे में भी सोचना हमें एक बात बनता है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, और इन्वेस्टिगेशन होना कि कौन से स्तर पे होना चाहिए, यानी फोरेंसिक, इंडिया वाइड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो जाए और हमें पता लगे किस तरह से ये फैलना शुरू हुआ और कहाँ कहाँ पहले फैला, फिर और कहाँ फैला। इसका जियोग्राफिकल डेटा हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स को हमें देना जरूरी पड़ जाता है। ये हम लोग चाहे RTI से निकाले या किसी और इन्फॉर्मेशन से निकाले, इसे हमें करना होगा। ये पब्लिक का अपना हक बनता है। नहीं नहीं, अब कोरोना हो गया, इलेक्शन हो गया, देखिए इलेक्शन देखिए वेस्ट बंगाल में कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोगों को मार रहे हैं। इलेक्शन हो या कुछ भी हो, आदमी का दंड देना लॉ के प्रकार ही अलाउड है, वरना इसको अलाउड नहीं है। वो भी चाहे घुसे किसी को मारे, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसलिए जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद घटना चला है वो बहुत ही निंदादायक है। करंट अफेयर्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेट ये है कि वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी थे, ये पहला इलेक्शन नहीं है जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है। हमें पता है वामपंथी बहुत लोग हैं उधर, और यहाँ पे ठीक है वो जो भी पार्टी है इनका निकला हुआ है, ममता बनर्जी का जो भी करके बैठे हैं, BJP का होंगे, ये सब मिलके वहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, बहुत लोग आ गए हैं कैंपेन के लिए। ठीक है, इलेक्शन के बाद जो ख़त्म होने के बाद किसी का काम ख़त्म नहीं हो जाता वहाँ पे। आदमी लोग का सेफ्टी इलेक्शन के पहले जितना होता है, इलेक्शन के बाद भी होना जरूरी है। अगर वो होता नहीं है और आदमी लोग को जान जाता है कि बहुत लोगों को रेप कर दिया गया, बहुत लोगों को मार दिया गया, तो वायलेंट एक्ट है और इसका रेस्पॉन्स भी देना जरूरी है। अब किस तरह से रेस्पॉन्स लेते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो करेंगे। तो पहले ही 100 से अधिक कार्यकर्ता BJP के मर चुके हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ या नहीं मुझे पता नहीं। अब आगे होगा या नहीं इसके बारे में हमें विश्लेषण करना जरूरी है। आप ही बताइए, अगर एक फैमिली को 2 लाख रुपए का स्टेट से कॉम्पनसेशन मिलता है या पार्टी कुछ दे देती है, इससे क्या वो आदमी का जान जो चला गया है वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये गलत जो हो रहा है इसको बंद करना जरूरी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है, जो भी करते हैं हिंसा, ये सब बंद होना जरूरी है, वरना पब्लिक को अपना भी कुछ बनता है उत्तरदायी, खुद का जान का लेखा जोखा अपने ही हाथ पे ले, ना कि किसी और को दे। तो यू हैव टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ये भी एक बात चल रहा है अभी, और आप भी देख रहे होंगे बहुत लोगों का दुकान भी बंद हो गए हैं, सब लोग दुकान बंद करके घर पे बैठे हुए हैं। अब कोरोना का लॉकडाउन 15 दिन एक एक स्टेट में, 15 दिन एक स्टेट में, एक महीना और सकता है, और ये वेरिएबल होते चला है, क्योंकि जैसे जैसे एक स्टेट में कोरोना फैलेगा वैसा वैसे ही वो स्टेट में अपना अपना रेगुलेशन डालेंगे गवर्नमेंट। आपको लगता है अभी देखिए, अभी दिल्ली में कोरोना का जो भी इन्फेक्शन रेट है इज़ वेरी हाई। कितने लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है अभी उत्पादन करने हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक वीक पहले तो बहुत ही हालत ख़राब था, अब ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है, फिर भी बचाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ये तो सेकेंड वेव बोला जाता है कोरोना का, तो थर्ड वेव भी आना बाकी है कोरोना का। आपको पता होगा दिल्ली ही नहीं, बहुत ही डिफरेंट स्टेट में भी अगर आपको देखा जाए तो कर्नाटका में भी फैल रहा है। वेस्ट बंगाल तो अभी शुरू होने वाला,
उधर वो फैलना शुरू हो गया। फिर भी अभी इलेक्शन के बाद तो अभी और 1-1.5 महीने में उसका हालत मालूम पड़ेगा। तो यूपी में भी फैल रही है, आपको पता लगेगा कि ये केरला में भी ज़्यादा फैल चुका है। देखिए अब तो हमें इतना पता होगा, जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट था पहले से, वहाँ पे ये सडनली नहीं फैला, क्योंकि सिलेंडर्स का ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे और उसको कंट्रोल करने का थोड़ा टाइम मिल रहा था। लेकिन जब ये बांध टूट गया तो ये इसका फैलावट पूरा देश वाइड, इंडिया वाइड हो गया है। तो इसको स्टॉप करने का भी बहुत बड़ा हमारा पब्लिक का एक काम बनता है। तो किस तरह से कर सकते हैं हम लोग? एक तो जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें, मास्क पहने और आप साथ में हैंड सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें। सिर्फ हाथ पे ही सैनिटाइज़र नहीं, अगर आपको आजू बाजू जो भी होगा यानी आइटम्स, लिविंग आइटम में भी, उससे हाउस होल्ड आइटम्स, और में भी घर से बाहर निकलते हैं, लिफ्ट होता है वगैरह, आप बाहर जाते हैं वहाँ सैनिटाइजेशन, आपका डोर हैंडल सैनिटाइजेशन, घर में सैनिटाइजेशन या आउटडोर एरिया सैनिटाइजेशन। अगर कर्फ्यू नहीं लगा या क्लोज लॉकडाउन नहीं हुआ तो अगर आप बाहर जाते हो, तभी भी अगर ऐसा पदार्थ को आपको छूना पड़े जो सब लोग छूते हैं, सपोज कोई ऑटो में बैठते हो या टैक्सी पकड़ते हो या बस में जाते हो या कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह यूज़ करते हो, तो भी हैंड सैनिटाइजर लगाना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि यही सब है जो वहाँ से ये कोरोना स्प्रेड हो सकता है। ये भी है। और आपको ये देखना पड़ता है कि आप क्राउडेड एरियाज में मत जाए। क्राउड एरियाज में जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका इन्फेक्शन अभी तो ये म्यूटेट हो रहा है ना, ये इसका जो भी वायरस है ये अपने आप को बलिष्ठ बना रहा है ताकि ये और स्ट्रांग तरह से फैले। और इसका क्रमांक यूके वेरिएंट हो या कोई और कंट्रीज का वेरिएंट हो, ये इंडिया का भी वेरिएंट निकल रहा है, आंध्रा वेरिएंट है, वो वेरिएंट है, हर एक वेरिएंट वायरस का भी आगे बन रहा है। तो हमें इसका एक वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। ये इतना इसका हम लोग इतने आसानी से इसको नहीं ले सकते, तो हमको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा और इसको सीरियसली टैकल करना पड़ेगा। तो ये दूसरा बात है कोरोना का स्प्रेडिंग किस टाइप है। और आगे चलेंगे तो स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन, ये और एक बात होता है जहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। और इतना ही नहीं, मैं भी किंडरगार्टन्स, क्योंकि थर्ड वेव में अब बोलते हैं कि चिल्ड्रंस पे ये कोरोना अटैक ज़्यादा होने वाला है, ये अनाउंस कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियसली ध्यान देना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन जो भी है अभी तक जो भी टेस्ट किए गए हैं वो अडल्ट पे ज़्यादा किए गए हैं ताकि बच्चे लोग पे, क्योंकि उनका कैपेबिलिटी नहीं है इसको झेलने का। और हमें इस पर बहुत ही ध्यान देना है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स या हमारे डॉक्टर का पैनल्स या एसोसिएशन, डॉक्टर का हमारे जो भी एसोसिएशन होते हैं, इसको इस पे बैठ के ध्यान दे के इसके बारे में चर्चा करके इसका विश्लेषण करके इसका समाधान ढूंढना है। अगर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स सीरियसली लेते हैं बात को 1 बरस पहले अलॉन्ग विद द डॉक्टर्स एसोसिएशन, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो इतना ही नहीं, अब स्टेट में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का यूनिट होता है, हर एक स्टेट में होता है, कंट्री में होता है, हर जगह होता है। तो ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कंप्लीट देश का रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी। और वहाँ पे जो भी होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, वो जो भी हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स हो या डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, उन्हें आगे बढ़ के साथ काम करके इसका समाधान ढूंढना है, ना ताकि एक दूसरे का फाइट करके वाट लगा के और यहाँ का वैक्सीन वहाँ नहीं भेजने का, वहाँ का वैक्सीन यहाँ नहीं भेजने का, या यहाँ का ऑक्सीजन सिलेंडर को वहाँ ब्लॉक कर देने का, होर्डिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर दबा देने का, ऑक्सीजन सिलेंडर बुक बेड कर लेने का, हॉस्पिटल का बेड सब पहले ही ब्लॉक करने का, किसी और पेशेंट को आने को नहीं देने का, ये सब मगजमारी नहीं करने का। नहीं सुना, डू दिस थिंग्स। ये है इंटरनल, आई वुड से द पॉलिटिक्स टू द लेवल ऑफ इंडिविजुअल पब्लिक। ऊपर जो भी है तो कंट्रोल करना चाहिए, पब्लिक लेवल में हमने कंट्रोल करना चाहिए। विजिलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमें पता नहीं अगर कौन कोरोना स्प्रेड कर रहा है या नहीं,
इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी तो है, लेकिन हर एक पब्लिक को इस पर अपना खुद का अटेंशन देना ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट के हाथ से बाहर का प्रॉब्लम है। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर समझ में आ जाता है ये, तो हम लोग आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल हो गया, वट एवर, बट दिस इज नाउ द पब्लिक हैज टू टेक certain attention about it and take charge of their own safety. Country can do it to a certain extent. They can try to provide things. See, the military people will provide protection of the border. Doctors will do the job in the hospitals. Okay. See, these are individual departments which functions on their own. Now, the controlling mind should know how and what time and what sequence this has to operate. एंड देखिए, आपको पता होगा अभी जो भी वेस्ट बंगाल इलेक्शन चल रहा था, वो टाइम पे सब लोग बिजी थे। वही नहीं, उससे पहले भी न्यू दिल्ली में जो भी क्या था, फॉर्मल प्रोटेस्ट वगैरह किया गया। प्रोटेस्ट का अधिकार देना ही बहुत बड़ा गलती है। जो दिल्ली में आए, कहाँ से आए ये सब फार्मर्स? पूरे देश विदेश से आए। कहाँ से? बहुत ही US, UK, कनाडा में भी, जर्मनी, यूरोप, पता नहीं कहाँ से है, और कहाँ से वायरस वगैरह उठा के लेके आए हमारे देश में। ये आए, उधर प्रोटेस्ट वगैरह किया, पुलिस सबको मारा ये लोग ने, हमारा सब पुलिसों को मारा ये लोग ने। ये लोग बाहर से आके ट्रैक्टर चला के हमारे पुलिसों को मार के, कोरोना वायरस को स्प्रेड करके, ये सब करने के बाद ये लोग वापस गए बच के। ये दिल्ली में हुआ कोरोना वायरस का, इसलिए वहाँ पे UK वेरिएंट मिल रहा है। अब देखिए, अभी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है, वो टाइम पे क्या हो गया, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन टाइम में आपको पता होगा, वहाँ पे वही टाइम पे हमें पता है कि देयर वाज अ वायरस अटैक ऑन द पुलिस पर्सनल्स एंड मेनी पुलिस पर्सनल्स वर किल्ड। बहुत पुलिस अधिकारियों को मार दिया गया। कहाँ पे? कर्नाटका और बॉर्डर पे, जो भी आता है छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, कर्नाटक छत्तीसगढ़ बॉर्डर के एरिया में उनको मार दिया गया। वो था इलेक्शन टाइम पे। वो टाइम पे हमारा जो भी यूनिट थे सब दोनों उनको मार दिया गया ये लोग, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी चेंज हो गया था ये एरिया में। जो बॉर्डरिंग एरिया जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ पे इन्हें ज़्यादा दबदबा था। जब इलेक्शन होकर चेंज हो गया, वहाँ से वो ध्यान कोई लोकल स्टेट में भी, नेम पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी था या कोई और, वो एरिया में आ गया। उसके वजह से वहाँ से वो जो फुटहोल्ड था स्ट्रॉन्ग, तो ध्यान वहाँ से भटक गया। तो उनको यही चांस था, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चल रहा था, इनको पता लगा ये टाइम पे लोग बिजी होंगे, अटैक कर देंगे, तो होम मिनिस्टर को भी बहुत धक्का लगेगा, ध्यान भटकाएंगे। वो भटकाने के अलावा नेक्स्ट इमीडिएटली देखिए कोरोना का स्पाइक इमीडिएटली हो गया। ऐसा कैसे सकते कोरोना का स्पाइक? बताया, हाउ कैन कोरोना सडनली स्पाइक आउट सो फास्ट? उसके पिछले हमने देखा है थोड़ा वीडियोस में, जहाँ पे कोई एक आदमी हर एक खाने में थूक रहा था। सी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कम्युनिटी एरिया, बट अगर कोई आदमी आके खाने में थूकता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है या कुछ और करता है, इन्हें क्या करना चाहता है? ही वांट्स टू स्प्रेड द कोरोना एंड ही विल मे बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी, और आई डोंट केयर विच कम्युनिटी ही मे बिलोंग टू। लेकिन ये करना गलत है। ये अभी भी हो सकता है, होता रह सकता है, क्योंकि माइंडसेट, ह्यूमन माइंडसेट, क्या करेंगे? तो ये भी है जो हमें ध्यान देना जरूरी है। वायरस अटैक हुआ, कोरोना हो गया, उससे पहले इलेक्शन था, ये सब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। अगर ये एक पैक में आएगा, आपको एक ही पे ध्यान देंगे, तो अब लगाओ, आपको लगता है कोरोना हो रहा है अभी और कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो कोरोना हो रहा है 2021 में, या अब मई महीने में थर्ड वेव आने वाला है, थर्ड वेव के लिए रेडी हो रहे हैं, काम का भी चल रहा है, बहुत लफड़ा चल रहा है आजकल, लोगों को पता होगा। तो यही टाइम है, अभी काम सब ठप हो गया है बहुत लोग। तो हम लोग बहुत लोग क्या करते होंगे, नए नए तरीके तो ढूंढते होंगे काम के लिए, या जो काम है उसे करने का ढूंढते होंगे, या नया काम ढूंढते होंगे। ये टाइम को आपको और एक सेफ्टी बरतना पड़ेगा। आपको फेक पीपल हु ट्राई टू प्रोवाइड यू जॉब्स और न्यू बिजनेस और एनीथिंग,
यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस, बिकॉज उनका ही वाट लग के रहता है, उनके पास ही पैसा नहीं हो सकता, तो उन क्या करेंगे, आपको ठग के इजी मनी बनाने का बहुत ही प्लान कर सकते हैं। तो इसके बारे में पब्लिक को भी दे शुड बी विजिल, दे शुड बी वेरी एक्टिव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ऐसा नहीं कि कोई कुछ ना करे इन्हें ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा, तो दिस वी शुड टेकन केयर, ये एक बात है। और हमारा देश में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडीज और समथिंग व्हेन सम बिजनेस गो डाउन। जो भी कंपनीज है या प्रोटेक्शन लॉस है बहुत स्ट्रिंजेंट है, लेकिन आधे तक तो हमारे देश के हर एक वासियों को बिजनेस का इम्पैक्ट को बेयर करना पड़ता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर वेंचर इनटू समथिंग वंस वी आर डूइंग इट। तो ये और एक बात है जो हमें ध्यान देना जरूरी है। ये ऐसा हो रहा है तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू हैव। उतना ही नहीं, अभी देखिए, अभी आपको पता होगा बॉर्डर से में चाइना क्या कर रहा है, वो भी अपना सैनिकों को बॉर्डर पे बढ़ा रहा है। उसको ये ध्यान नहीं है चाइना की वायरस जो उसने वरदान या विश दिया है हमारे दुनिया को, जो भी हमारे पृथ्वी में जो भी उसने फैलाया है, वो एक जगह था हमारे हम लोग रहने के लिए, जो स्टिल वी आर हैविंग रॉकेट्स लॉन्च इन मून, मार्स, आई डोंट केयर वॉट एवर शिट दे आर ट्राइंग टू पुट रॉकेट्स देयर, स्टिल नो ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू गो एंड लिव एनीवेयर एक्चुअली देयर। अब जो है हमारा वर्ल्ड, जो भी हमारा पृथ्वी है, इसको ही विनाश कर रहे हैं हम लोग, ये कोरोना वायरस या कुछ और से। सो वी आर मेकिंग आवर ओन लाइफ हेल इन दिस वर्ल्ड। अब देखिए चाइना क्या किया, चाइना ने वायरस डिस्ट्रीब्यूट किया। वायरस कैसा फैला, ये चाइना था इज ऑन द ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ से हमको पता होगा इंडिया चाइना का रिलेशंस पहले से खराब, तो ये हमारे लिए एडवांटेज बन गया, क्योंकि वायरस इमीडिएटली इंडिया के अंदर नहीं फैला, क्योंकि चाइना और इंडिया का इंटरेक्शन थ्रू फिजिकल मीन्स इज वेरी वेरी लेस। ऑब्जेक्ट में बी पास्ट ईच अदर साइड, but the physical interaction maybe as per my understanding is less. Now what happened, ये यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, यहाँ पे जो भी चाइनीज़ का उनको वहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, यूएस का है, जो एक दूसरे से घुलने का मिलने का उनका ज़्यादा है। इवन दो दे हैव सर्टन मिलिट्री प्रॉब्लम्स इन साउथ चाइना सी और वॉट एवर दे कॉल इट, आई डोंट केयर, but the indirectly influencing businesses are very too much high. Interventions influence business, you can say up to UK or Europe, or maybe you go up till US, Canada or any other countries, so they have that intervention. So क्या हो गया, ये चाइना का जो भी वायरस था तो ये पहला ये वेस्टर्न वर्ल्ड में फैल गया। कैसा फैला, तो यूएस, वहाँ पे आपको पता है हाईएस्ट पॉसिबल केसेस हो गया, हाईएस्ट पॉसिबल डेथ हो गया फर्स्ट वेव में। एंड यूरोप में भी मोर और लेस द सेम अमाउंट ऑफ डेथ इफ यू कंसिडर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, वहाँ पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ डेथ हो गया, मोर देन लाख और टू केम टू दैट टाइम, दोस टाइम इन 2020 आई एम सेइंग, अप्रैल मई जून। सो क्या हो गया, ये वहाँ पे होने के बाद में इंडिया में आया थ्रू वॉट टू दिस चांस। तो हमारे इंडिया में ऐसे ही नहीं आ गया कि हवा में तो उड़ के नहीं आएगा, ये तो हवा में नहीं आया, ये आया वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडायरेक्टली, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट वहीं से आता है और काम ही वहीं से होता है, बहुत कुछ। तो ये बॉर्डरिंग एरिया से वहाँ आया तो बढ़ गया है। तो ये हमारा खुद का जना हुआ वायरस नहीं है, ये जना है चाइना का या यूएस का अलग से लफड़ा हो गया इनका, तो वो लीक आउट हो गया। बायो टेररिज्म भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी जो भी स्पाइक हुआ है 2021 में, ये लीक आउट की वजह से वेरिएंट का भी है, वेरिएंट ले आया कहाँ गया कहाँ से, ये जो भी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसका भी वेरिएंट आ गया, और ये वेरिएंट अंदर के स्लीपर सेल्स भी कर सकते हैं। हमें ये ध्यान देना होगा, अंदर के जो भी फैल रहा है। परसों क्या हो गया, ये हॉस्पिटल में चेक किया गया है, हॉस्पिटल का बेड सब ओवर बुक किया जा रहा है, इसका तो विश्लेषण करना जरूरी है, पर इसका ध्यान देना जरूरी है कि somebody wants to bring down the strong government, that is always there, but how strong they are, that depends। हम लोग को आत्मनिर्भर बनने का था, ये हमारा सपना था। हम लोग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 2020 में लेके टिल व्हाट आई वुड से February 2022
2020 से 2021। लेकिन क्या हो गया है, वायरस का जो भी सडन स्पाइक हुआ इलेक्शन टाइम में जो भी किया गया है, तो हम लोग कहाँ अब आत्मनिर्भर रह गए बताइए। क्योंकि हमें सब लोग देश विदेश सब लोग आके हेल्प करने को ट्राई कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि हम किसी का और का हेल्प ना ले, हम ताकि हम खुद का हेल्प से अपना सिस्टम खुद संभालें। तो ये हमारा भी सपना है, मेरा भी सपना है, हमें आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बायोटेररिज्म। ना बायोटेररिज्म हो, हमको वीक किया गया, सब लोग देश से हमको अभी क्या करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ रहा है। उनको देश में क्या भी मीडिया को क्या मिल रहा है, लाइमलाइट। हमारा देश बहुत वीक है, यहाँ पे आदमी लोग मर रहे हैं, इनको जगह नहीं है गाड़ने के लिए, जगह नहीं है बर्न करने के लिए, इनका जो भी फनरल करना है हमें, हमारा आदमियों का लास्ट फाइट्स करने का, ये सब वो देश में मीडिया में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमारा देश बहुत वीक है, हम हमें इनको हेल्प कर रहा है। ये इनको भी मिला है चांस। हर देश में करेंगे, आगे आएंगे, अपना बताएंगे, जताएंगे और हम कर रहे हैं। अब हमारा गवर्नमेंट का यही गलती क्या था कि हम लोगों ने बहुत ही कंसिडर किया किसका, इनका मन। जैसे कि हम दान दे रहे हैं, दान देना जरूरी अच्छा है, हमारे सबका साथ सबका विकास अच्छा है, वसुधैव कुटुंबकम वही भी अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। जब तक कि हमारे अंदर थोड़े विज्ञान के पंडित हैं ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स हो या मेडिकल एसोसिएशन के कंसल्टिंग के द्वारा बातचीत करो या कुछ, या वर्ल्ड एसोसिएशन, अगर WHO को कोई भी पता नहीं होगा, WHO को इतना अनफॉर्चुनेटली हम बचा सकते हैं, बकवास ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि वो तो अभी भी उनके चेयरमैन वही है जो था, प्रेसिडेंट जो भी है। वुहान लीक हुआ वो टाइम पे उनको नॉलेज नहीं था, फर्स्ट वेव हुआ वो टाइम पे भी नॉलेज नहीं था, सेकंड वेव जो इंडिया में हो रहा है ये टाइम पे भी उनको नॉलेज नहीं है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम किसके वजह से रखते हैं लोग, है ना। वर्ल्ड का हेल्थ के बारे में समझना जरूरी है, और साथ में वर्ल्ड वाइड कंट्रीज टुगेदर सिट टुगेदर एंड मेक दिस सेल्फ प्रोटेक्शन, राइट। तो हम एक दूसरे के बातचीत से ही मुझे लगता है हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव को करना जरूरी था। लेकिन अब उसका अभी वैक्सीनेशन का कंपटीशन स्टार्ट हो गया, मेरा यूरोप का वैक्सीन, मेरा इंडिया का वैक्सीन, उधर रशिया का वैक्सीन, इधर चाइना का, इधर US का, हर एक का अपना अपना वैक्सीनेशन बनाया, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लगे, वो मार्केट बन गया है, ठीक है, अच्छा है। इकोनॉमी इज गुड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज वेरी गुड इन इकोनॉमी, राइट। Yes, so pharmaceutical industry, yes, pharmaceutical industry is a very good thing as a marketing option, we understand, but not at that cost of our lives of our Indians at least. तो हमें देखना जरूरी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन भी इतना हर एक स्टेट को बोल दिया गया, और PM केयर फंड से पैसा भी अलोकेट कर दिया गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी दिमाग नहीं है। उनको क्या था, अपना ही चलाते बैठे थे, क्या है वो फार्मर टेस्ट, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, बहुत जगह तो फिर होती 100 करोड़ रुपया का पुलिस से पैसा निकालने का, ऐंठने का, ये क्या है, ये काम पे लगे हुए हैं और देश का इधर बैंड बज रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं, क्या है, फालतूगिरी कर रहे हैं लोग। तो पब्लिक को अपना खुद का लाइफ का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। देखिए अभी साइंस के प्रकार ये बताया जाता है कि डायनासोरस कैसा विनाश हो गया, डायनासोरस का विनाश का अभी भी जो बता रहे हैं, देयर आर 2 or 3 रीजंस दे आर सेइंग, इवन टुडे इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। एक है देयर वाज अ इम्पैक्ट, मीटियोराइट इम्पैक्ट, उसके वजह से डायनासोर सब एक्सटिंक्ट हो गए, वो हमारा धरती पे आके कोई मीटियोराइट मार लिया, इसकी वजह से वो विनाश हो गया। दूसरा बात यह है, कोई डिसीज स्प्रेड हो गया, कुछ डिसीज एनिमल्स में स्प्रेड हो गए, और ये डिसीज इतने खतरनाक थे कि कोई एनिमल्स जो बड़े थे डायनासोर्स, दे डिडंट सर्वाइव अंडर दिस स्प्रेडिंग ऑफ दिस। तो उनको तो दिमाग नहीं था डायनासोर्स को, दे वर नॉट टेक्निकली साउंड लाइक व्हाट वी आर टुडे, ह्यूमन आर द इंटेलिजेंट एनिमल ऑन अर्थ इट सीम्स। But in today's circumstances, in 2021, with all sort of technology and advancement, we are not able to take care of our own self. And human mind, अभी देखिए, अब अगर आपको लगता है
अगर ठीक से गवर्नेंस हो जाए सब जगह और सबको राइट पीपल और राइट प्लेस, तो क्या हो जाता है, बचने का लॉजिक इज़ गुड, आगे में बहुत बच सकते हैं। तो अगर सही जगह पे सही आदमी सही तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने में कोई नहीं रोक सकता हमारे देश को। ऐसे ही पूरी दुनिया में भी अगर बचना चाहते हैं तो सही जगह पे सही आदमी और सही तरीके से अपना दिमाग यूज़ करना जरूरी है, वरना ऐसे ही हम लोग देख के बैठे रहेंगे। वैक्सीन तू मेरा ले, मैं तेरे लेता हूँ वैक्सीन, तू मेरा सिलेंडर ले, मैं तेरा सिलेंडर लेता हूँ, ये चलता रहेगा, जिंदगी वो चलेगा। और इनके जो आपस से मतभेद से इसका प्रॉब्लम्स आगे और बढ़ने वाला है। ये कोरोना तक सीमित नहीं है, दूसरे डायरेक्शन में भी मैं आगे के टॉपिक में बात करूँगा। अभी इतने के लिए काफ़ी है और यहाँ पे मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।